जीवन में सत्संग का बहुत बड़ा महत्व है प्यारे। जिसके जीवन में मिला सत्संग है उसे हर घड़ी आनंद ही आनंद है। बहुत बड़ा महत्व है सत्संग का। जीवन में आप कुछ करो न करो पर सत्संग अवश्य करना चाहिए। कोई राजा था, जीवन में उसने कुछ नहीं किया, केवल और केवल सत्संग किया। और अंत में प्रभु इतने प्रसन्न हुए कि भगवान ने विमान भेज दिया कि जाओ उस सत्संगी राजा को हमारे यहां लेकर के आओ। भगवान के पार्षद पहुंचे और आज उस सत्संगी राजा को विमान में बिठा करके प्रभु के धाम की ओर चल पड़े। जब चले तो समस्त लोग पड़े, नरक भी बीच में पड़ा। नरकों में समस्त जो पापधारी जीव थे उनकी रोने की आवाज सुनाई पड़ रही थी, चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई पड़ रही थी। राजा से वो करुण पुकार सुनी नहीं गई। राजा ने भगवान के पार्षदों से कहा कि भैया अब तो मैं प्रभु के धाम जा ही रहा हूं, पर जाते जाते ये देख लूं कि नरक कैसा होता है। प्रेम से बोले राधे राधे। भगवान के पार्षदों ने राजा को इजाजत दे दी, आज्ञा दे दी। राजा ज्यों ही नरक में पहुंचा, वहां के जीवों को राजा ने देखा तो बहुत दुखी हुआ। राजा बहुत दुखी हुआ। कोई रुदन कर रहा है, किसी को गरम तेल की कड़ाही में उबाला जा रहा है, किसी के ऊपर सूली चुभोई जा रही है, किसी को गरम तवे में दौड़ाया जा रहा है, गरम बालू में दौड़ाया जा रहा है। नाना प्रकार के जीवों को नाना प्रकार के कष्ट, और वही सब रुदन कर रहे थे, रो रहे थे। राजा जब वहां पर पहुंचे उन समस्त जीवों को बड़ा सुख हुआ, बड़ा आनंद हुआ। सत्संगी राजा था, पाप रहित था, प्रभु के धाम जा रहा था। पल भर के लिए सब आनंदित हो गए उस राजा के देखने मात्र से। और आज जब राजा वहां से वापस होने लगा तो समस्त जीवों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी कि राजन आप यहां से मत जाओ। जितनी देर आप यहां खड़े रहे तो हमारा ये दुख दूर होता रहा, कष्ट दूर होता रहा, हमें बड़ा सुख मिल रहा है। राजा को बड़ी दया आई। राजा ने उनकी बात स्वीकार कर ली। राजा ने मन में विचार बना लिया कि मैं भी अब यहीं रहूंगा। यदि मेरे यहां रहने से इन्हें सुख मिल रहा है, इनका कष्ट कट रहा है, तो मैं यहीं रह जाऊंगा। सत्संगी राजा था। भगवान के पार्षदों ने जब राजा से चलने के लिए कहा कि आप चलो, आप तो प्रभु के धाम जा रहे थे, तो राजा ने मना कर दिया, मैं नहीं जाऊंगा। और हां, प्रभु से ये कहिएगा कि यदि वो मुझे अपने धाम बुलाना चाहते हैं तो इस समय नरक में जितने भी ये पापी जीव पड़े हैं, यदि उन सभी को प्रभु को अपने यहां बुलाना हो, उतने विमान जब आए जितने यहां पर इस समय जीव हैं, तो ही मैं यहां से जाऊंगा, अन्यथा मैं भी यहीं रहूंगा। भगवान के पार्षद वापस गए। जाकर के भगवान से उन्होंने बतलाया कि वो राजा तो नरक में रुक गए और कह रहे हैं कि इस समय जितने भी नरक में जीव हैं, जब तक उनकी मुक्ति नहीं होगी तब भी मैं प्रभु के धाम तब तक नहीं आऊंगा। जी ही भगवान को मालूम पड़ा तो भगवान ने आज हजारों विमान भेज दिए। हजारों विमान आए हैं और इस समय नरक में जितने भी जीव थे बंधुओं, एक राजा के कारण, एक सत्संगी राजा के कारण उन सब की मुक्ति हो जाती है। वो सब मुक्त हो जाते हैं, सब मुक्त हो गए। तो जीवन में आप कुछ करें न करें,
पर सत्संग अवश्य करें।